नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआईवी टेस्टिंग कहाँ और कैसे लोग कराएं। एचआईवी हम जैसा कि जानते हैं भारत में बहुत ज़्यादा इसका केस है और यह एक बड़ी समस्या है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी कि उन्हें बीच बीच में एचआईवी टेस्टिंग करानी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा कराने में संकोच भी होता है कि कहीं लोगों को ऐसा पता न चल जाए कि मैं एचआईवी टेस्टिंग कराने वाला हूँ या कराया हूँ। और बहुत बार लोगों को ये भी लगता है कि इसमें खर्च बहुत लगेगा और ये कराएं या ना करें। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पे बात करेंगे कि एचआईवी टेस्टिंग कहाँ और कैसे हो सकता है, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी दे रही है एचआईवी टेस्टिंग के लिए, उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एचआईवी टेस्टिंग एक बहुत कॉमन टेस्ट है और बहुत सारे सर्जरीज के पहले भी ये लिखा जाता है। यह प्राइवेट लैब में भी यह जाँच की जाती है। प्राइवेट लैब में जो टेस्ट होता है उसमें अगर किसी व्यक्ति को यह बीमारी नहीं निकली, यानी एचआईवी टेस्ट अगर वो निगेटिव है, तब तो उसका रिपोर्ट दे दिया जाता है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो फिर वह रिपोर्ट कंफर्मेशन के लिए फिर उसे गवर्नमेंट सेटअप में ही जाना पड़ता है और वहीं से उसकी बीमारी कंफर्म होने के बाद फिर उसे बताई जाती है। गवर्नमेंट सेटअप जहाँ पर कि ये टेस्ट होता है उसका नाम है ICTC, यानी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। जैसा कि नाम खुद में डिस्क्रिप्टिव है कि यह एक सेंटर है गवर्नमेंट द्वारा जहां पर कि काउंसलिंग भी की जाती है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और क्या रिज़ल्ट आने वाला है, और उसके लिए लोगों को तैयार भी किया जाता है। तो काउंसलिंग होती है कि एचआईवी के बारे में बताया जाता है, वो कैसे फैलता है, अगर किसी को हो जाए तो क्या करना है, नहीं करना है, ये टेस्ट कैसे होता है, ये सारी काउंसलिंग उस व्यक्ति को की जाती है और फिर उसी जगह टेस्ट भी किया जाता है। यह ICTC सेंटर हर एक गवर्नमेंट के भी जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो PHC हो, चाहे वो सदर अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, या किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा दी गई है। अब बात आती है कि हम इस सेंटर पे जाके टेस्ट कैसे कराएं। तो ये बहुत आसान है, बस सेंटर पे जाना है और कहना है कि हमें टेस्ट कराना है। यह टेस्ट बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल ही एनोनिमस, यानी उसमें आपकी नाम को गुप्त रखा जाएगा और इससे आपका गोपनीयता भी भंग नहीं होगा। इस टेस्ट के लिए उस सेंटर पे जाने के बाद जो व्यक्ति इस टेस्ट पे सेंटर के लिए जाता है तो पहले उसे काउंसलिंग की जाती है। उसे बताया जाता है कि किस किस कारणों से एचआईवी हो सकती है, यानी क्या क्या मोड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं एचआईवी होने के कुछ ही रूट हैं जिनसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एचआईवी हो सकता है। पहला है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी का ऐसी जगह से वो ब्लड ले ले जो रजिस्टर्ड लैब ब्लड बैंक नहीं है और वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एचआईवी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो ऐसी जगहों से ब्लड लेने पर एचआईवी होने का खतरा होता है। अगर उस ब्लड में अगर व्यक्ति जिसने डोनेट किया है वो एचआईवी पॉजिटिव हो तो। इसके बाद है IV ड्रग यूजर्स, जो ड्रग नशे के लिए जो वे बहुत सारे व्यक्ति इंजेक्शन लगाते हैं, उनमें यह बहुत कॉमन है कि वो नीडल शेयर करते हैं, यानी एक ही नीडल में नशे की दवाई भरते हैं और उससे एक से ज़्यादा लोग एक ही बार में लेते हैं। यह भी एक कारण है जिससे कि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी है तो वो सिरिंज के थ्रू दूसरे व्यक्ति को चला जाएगा। यानी नीडल शेयरिंग, यानी एक ही सिरिंज से बहुत सारे लोगों ने अगर इंजेक्शन लगा लिया तो उसमें चांसेस होती है एचआईवी होने की, अगर किसी व्यक्ति को उस ग्रुप में एचआईवी है तो। इसके बाद माँ से बच्चे में जा सकता है और यह जनरली प्रेगनेंसी के दौरान होता है। अगर प्रेग्नेंट महिला है और वो एचआईवी से पीड़ित है और प्लस उसने एचआईवी की दवाई भी नहीं शुरू की है, तो बहुत चांसेस है कि उस माता से उसके होने वाले बच्चे को एचआईवी हो जाए। और बहुत बार ऑर्गन डोनेशन से भी, अगर कोई व्यक्ति ऑर्गन डोनेशन कर रहा है और वो एचआईवी पॉजिटिव और जांच नहीं हो रहा है, अगर वो जांच नहीं कर पा रहा है या जांच में नहीं आया, तो ऐसे केसेस में भी बहुत बार एचआईवी ट्रांसमिट होता है। तो ये सारे जो कॉज है एचआईवी ट्रांसमिट होने के ये बताए जाते हैं। फिर यह भी बताया जाता है कि एचआईवी छूने से, साथ रहने से, खाने से या छींक से, इन सब चीज़ों से नहीं फैलता। इसके बाद उस व्यक्ति को तैयार किया जाता है मानसिक तौर पे
कि जो भी रिज़ल्ट आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसको किस तरह से वो एक्सेप्ट करे रिज़ल्ट को, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। इसे कहते हैं काउंसलिंग। जब काउंसलिंग हो जाती है फिर उसका टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट के लिए उसके अभी जो किट अवेलेबल है गवर्नमेंट सेटअप में वो है सिंगल ड्रॉप ब्लड से होता है टेस्ट, यानी एक उंगली में प्रिक किया जाएगा और एक ड्रॉप ब्लड से यह टेस्ट पॉसिबल है। टेस्ट करने के बाद फिर उसे घर भेज दिया जाता है और अगले दिन बुलाया जाता है। अगले दिन एक बंद लिफाफे में उसका टेस्ट का रिज़ल्ट होता है। यह रिज़ल्ट डिपेंड करता है कि किट में कितनी लाइनिंग आई है। किट में अलग अलग तरह की लाइनिंग आती है और उससे पता चलता है व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं है, और अगर HIV पॉजिटिव है तो वह HIV-1 से ग्रसित है, HIV-2 से ग्रसित है या दोनों से ग्रसित है। यह सारे रिज़ल्ट को एक रिपोर्ट बना के इन्वेलप में बंद कर दिया जाता है। फिर अगले दिन जब व्यक्ति आता है तो फिर उसकी काउंसलिंग की जाती है, सारा कुछ फिर से बताया जाता है और उसे मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि लिफाफा खोलने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको आगे वो समझेगा। अगर नेगेटिव आया तो बहुत अच्छा, अगर पॉजिटिव आया तो फिर उसे आगे कैसे ज़िंदगी रहना है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, डरना नहीं है, इन सारी बातों पर काउंसलिंग की जाती है। फिर उसे रिज़ल्ट बताया जाता है। तो ये सारे चरणों में ICTC में टेस्टिंग होती है और इस टेस्टिंग के दौरान कहीं पे भी उस व्यक्ति की गोपनीयता भंग नहीं होती। ऐसा करके बहुत बार लोगों को ये टेस्ट किया जाता है कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है। बहुत बार आपने ब्लड डोनेशन कैंप में भी देखा होगा कि ब्लड डोनेशन कैंप में भी इस तरह की टेस्टिंग होती है और उसे गुप्त रखा जाता है। उसे उस जगह रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जाता और ना ब्लड डोनेशन कैंप जिसने किया है ना ही उसे ये बताया जाता है कि उसके उस ग्रुप में किसी को HIV निकला है टेस्ट में या नहीं निकला। तो ये पूरी तरह से गुप्त है और इसमें डरने की बात नहीं है कि कोई HIV टेस्टिंग कराने जाएगा तो उसका नाम आउट हो जाएगा या उसका नाम सार्वजनिक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रिजल्ट आने के बाद दो बातें हो सकती है, या तो उस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। ज़्यादातर केसेस में रिपोर्ट निगेटिव होती है, यानी व्यक्ति को HIV नहीं होता और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को HIV पॉजिटिव निकल जाए तो फिर उसकी काउंसलिंग की जाती है कि उसे आगे की ज़िंदगी कैसे रहना है। उसके घर वालों को भी टेस्टिंग कराना ज़रूरी है, ये बताया जाता है। उसके सेक्सुअल पार्टनर, उसके मिडिल पार्टनर जो भी हैं उनके बारे में डिटेल लिया जाता है और फिर उसे रेफ़र कर दिया जाता है ART सेंटर, यानी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर, जो गवर्नमेंट द्वारा स्थापित HIV ट्रीटमेंट सेंटर है। वहाँ पे उनको रेफ़र किया जाता है और आगे की ट्रीटमेंट वहाँ होती है। अब बात ये आती है कि किन किन लोगों को यह टेस्ट कराना चाहिए। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति जिसे भी जब भी लगे कि उसे टेस्ट कराना है वो आसानी से करा सकता है और उसे कराना चाहिए। ऐसे हाई रिस्क बिहेवियर जिनका है, यानी जिनका ऐसा बिहेवियर है कि उनको HIV होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कोई हाई रिस्क सेक्सुअल एक्टिविटी में हो, सेक्सुअल वर्कर हो या IV ड्रग यूजर्स हो जो ड्रग्स लेते हैं, स्किल शेयरिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को हर 6 महीने में एक बार तो टेस्ट करा ही लेना चाहिए। यह बात अच्छे से समझ लें कि जानकारी ही HIV से बचाव का जरिया है। अगर कोई संपूर्ण जानकारी रखता है कि HIV से कैसे बचा जाए तो वो HIV से बच सकता है और HIV नहीं होगा। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश किसी को HIV हो भी जाए, HIV पॉजिटिव हो भी जाए, तो भी आज जो हमारे पास इलाज अवेलेबल है उससे वह एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है और अपना सारा काम कर सकता है। जैसे TB और ब्लड प्रेशर की दवाई होती है जिसे लोग रोज़ खाते हैं और नॉर्मल रहते हैं, वैसे ही आजकल HIV की दवाई हो गई है जिसे लोग रोज़ खाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। उन्हें देखकर पता भी नहीं चलेगा कि वो HIV पॉजिटिव है और वो अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी जीते हैं, स्वस्थ ज़िंदगी जीते हैं और अपना सारा दिन का जितना काम है, जो भी जॉब है, वो सारा करते हैं। आशा करता हूँ उस वीडियो से आपने HIV टेस्टिंग के बारे में कुछ जाना होगा और किसी को अगर HIV टेस्टिंग करानी हो तो ICTC सेंटर पर निसंकोच जा सकता है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।